मां ने अपने बेटे के खिलाफ और दीगर के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया कि उसने अपनी बहन को अगवा किया है। जो केसेस हैं मतलब अगवा के, रेप के, जिसमें सजा जो उम्र कैद है, ऐसे केसेस में प्री रेस्ट बेल कबल गिरफ्तारी जमानत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की 2024 SCMR पेज 14 है। इसमें मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड्स के हैं। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो बेल खारिज की उसमें जो था एलिगेशन क्या था 365B, अबडक्टिंग, ठीक है, किडनैपिंग, इंड्यूसिंग वुमेन, ठीक है, टू कंपेल हर फॉर मैरिज और इंटरकोर्स, ठीक है। इसमें जो उसने दो जो बंदे जो है ना कि उन्होंने ज़बरदस्ती शादी की है, अगवा करके शादी की है या रेप किया है, ये एलिगेशन था। बाद में जो है वो अबडक्टेड जो है, जो औरत जो है वो रिकवर हुई, तो उसमें जो है उसने कहा कि मेरा भाई भी शामिल था अगवा करने में। उसे बाद में जो स्टेटमेंट पे उसे इन्वॉल्व किया गया, उसे वो नामजद नहीं था FIR में। इन सब की बेलें जो है खारिज हुई हाई कोर्ट तक। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं उन्होंने ये कह के खारिज की कि जो है ये माँ जो है वो कैसे गलत पर्चा दर्ज करवा सकती है कि अपने जो बेटे को इन्वॉल्व करे कि जी वो भी शामिल था अगवा में। हालांकि वो बाद में नॉमिनेट हुआ है, लेकिन जो पहले उसने दो बंदे नॉमिनेट किए थे कि जिन्होंने एक जो जिसने शादी की थी अगवा करके, और एक जो उसका भाई था, ठीक है। या मैटर जो है वो हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में भी बेल खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जब आया ये मैटर तो उसमें जो बेल ग्रांट हुई, और किस ग्राउंड पे हुई, ग्राउंड जो क्या थी उसमें कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, इसमें मेडिकल भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और जो है वो एक भाई को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो जो किडनैप कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरकोर्स या कंपेल मैरिज, ठीक है। तो ये जो है ये डिटरमिन अभी होना बाकी है, ठीक है। तो ये ग्राउंड थी जो उन्होंने कहा कि ये देखना चाहिए कोर्ट को कि किसी की लिबर्टी है तो उसको किस तरह से कंपेल किया जा सकता है कि अभी वो सजा में रहे, जबकि अभी तक DNA भी नहीं हुआ, और बाकी जो उसमें नॉमिनेट भी उसे बाद में किया गया। अगर ये शामिल था तो माँ ने पहले जब पर्चा दर्ज करवाया जिसमें दो बंदे स्पेसिफिक उसे नॉमिनेट किए कि इन्होंने अगवा किया, ठीक है, तो उस वक्त जो अपने बेटे का नाम क्यों नहीं दिया, वो बाद में क्यों विटनेस में आया, तो उसकी वजह से जो बेनिफिट ऑफ डाउट में उन्होंने कहा कि अभी ये डिटरमिन होना है, तो लिहाजा जो बेल ग्रांट कर दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कल को ये पेश नहीं होते और वहाँ पे वो सारा प्रोसीड नहीं करते कोर्ट में पेश होना जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, तो ये कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए मूव करके बेल कैंसिल भी करवाई जा सकती है। लेकिन मीनवाइल जो है वो प्री रेस्ट बेल थी उनकी, दो जो पिटिशनर थे वो उनकी प्री रेस्ट बेल थी, एक की आफ्टर रेस्ट थी, तो वो अलाउ की।